जय हिंद साथियों, मिशन एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखेंगे संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसमें भी उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन में है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी को कभी कभी पूछ लिया जाता है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तब भी होगा 26 नवंबर 1950 को। और दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन में है गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो साथियों, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो साथियों, ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो साथियों, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो क्या है? राज्यों का संघ है, संघीय राज है या राजतंत्र है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका ऑप्शन दे दिया गया 4 ऑप्शन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 5 माह 14 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, 6 नंबर, 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य का विचार जो है आपका रूस से लिया गया है। कहीं कहीं सोवियत संघ दिया रहेगा तो सोवियत संघ भी होगा। उस समय सोवियत संघ था, अब सोवियत संघ से सारे देश टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो अब रूस है। तो रूस और सोवियत संघ दोनों देखने को ऑप्शन में मिलता है। तो आप लोग याद रखिए, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार जो है तो वो अमेरिका से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो साथियों, मूल संविधान में ऑप्शन नंबर ए पे 8 दिया गया है, बी पे 12, सी पे 14, डी पे 9 दिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आ गया क्वेश्चन। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? इसमें ऑप्शन में ए है ब्रिटेन संविधान, ऑप्शन बी है रूसी संविधान से, ऑप्शन सी है स्विस संविधान से, ऑप्शन डी है कनाडा से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो किसी भी राज्य का पूछा है, देश का नहीं, राज्य का। तो इसमें ऑप्शन में है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल होता है। अगर देश का पूछा जाए तो राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP जो भाग 4 में दिया गया है, तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक पूछा है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 107, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 114, 124। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है भाग ए, भाग 3, भाग 4, भाग 21, भाग 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 20, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी धन विधेयक। धन विधेयक अभी मैंने बताया आपका जो 110 में होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश। 123 के द्वारा आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है, आर्टिकल 123 से। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है? तो इसमें आर्टिकल 13 से 17, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 15 से 19, आर्टिकल 13 से 17। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 14 से 18। जो 14 से 18 है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 14 से 18। टोटल 5 आर्टिकल हैं, और इसमें आपका ये मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं, और जिसमें से पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को आपको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया? तो इसमें समाजवादी अखंडता गणराज्य, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य, ऑप्शन सी है समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
अस्थाई पूछा है। मैंने आपको बताया पीछे क्वेश्चन में, लेकिन इसमें देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अस्थाई अगर पूछा जाए तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा होंगे अस्थाई। अगर अस्थाई पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो एक चीज़ और बता दूं, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई, जिसमें से आपको इसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे, इसी वजह से इनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर उसके बाद अगली जो बैठक हुई 13 दिसंबर को हुई, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई पूछा गया है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है 17, अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसमें 1 बार, 2 बार या 3 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो अब तक जो है प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है साथियों? संविधान की आत्मा जो है उद्देशिका को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उद्देशिका। और ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो हैं भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 3 में। और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल आपका 32 है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4। ये सब आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें इसका राइट आंसर आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो आर्टिकल 19, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद आपका 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें दिया गया है, जिसमें अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार को किस भाग में दिया गया है? तो मूल अधिकार मैंने आप लोगों को पीछे बताया, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 2, भाग 3, भाग 4 के क में। तो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो इसको भाग 3 में दिया गया है। इसका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
और उसके बाद आपका भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताए गए हैं। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। अगला देखते हैं 24 नंबर का, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो यानी कि प्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को साथियों भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित किया गया। कब किया गया? 1953 में। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 या 30। तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 के बीच में दिया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 19 से 22। और 14 से 18 तक आपका दिया गया है समानता का अधिकार, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इसमें ऑप्शन में है ए संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो मैंने पीछे आप लोगों को बताया, तो मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में है भाग 3, बी में है भाग 4, सी में है भाग 5, डी में है भाग 4 के क। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख वो भाग 4 में है। भाग 4। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है विधिक अधिकार, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका संपत्ति का अधिकार हो अब विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार हो गया। पहले क्या था? पहले मूल अधिकार था और अब इसको मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसको आर्टिकल आपका 300 के क में रखा गया है। ये जो जहाँ क ख ग घ ऐसे करके आर्टिकल के आगे लगा हो वो समझ लीजिए उसको बाद में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये कब हुई थी जो बैठक है? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है।
राज्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी है गांधीवादी आदर्शों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो साथियों, जो नीति निदेशक तत्व है ये वाद योग नहीं है, यानी कि सरकार अगर कुछ नहीं करती तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाद योग्य है, तो ये दे देता है आपका मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व। तो आप इतना जानते रहिए कि जो नीति निदेशक तत्व है वो अवाद योग्य है, यानी वाद योग्य नहीं है, और मूल अधिकार वाद योग्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, या भारतीय संविधान को जब अपनाया गया, या कभी कभी पूछा जाता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, उसी दिन भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पूछा है, तो इसमें ऑप्शन में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है वी.एन. राव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारतीय संसद में शामिल है। तो संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, और लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के तीनों अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये आप लोग याद रखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला देखते हैं 34 नंबर का, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल। तो इसका राइट आंसर हो 6 महीने। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम का समय है, अंतराल है, वो 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति जो होता है, भारत का राष्ट्रपति, वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन में ए में है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक पूछा है साथियों, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो देश का पहला नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में है आयरलैंड से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी जापान से। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है?
यहाँ थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को कौन निपटाता है या विवाद होता है तो कहाँ जाया जाता है, उसका जो निदान है वो कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन में है लोकसभा समिति, ऑप्शन बी है संसदीय समिति, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय में जाया जाता है राष्ट्रपति संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आंग्ल भारतीयों समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। हालांकि अब नहीं है, अब नहीं नियुक्त किए जाते, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। पंचायती राज से, राज्य के न्यायिक क्षेत्रों से, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं जो अनुसूची है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए आपकी आयु होनी चाहिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 44 नंबर का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए में है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, ऑप्शन बी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों के में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। तो एकल नागरिकता, मूल अधिकार, ऑप्शन सी है संसदीय शासन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मूल अधिकार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। और एकल नागरिकता और संसदीय शासन जो है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को कब वापस किया, यानी भाग 4 के क को कब जोड़ा गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1976 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। तो किस मूल अधिकारों को जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो स्थगित नहीं किया जाता, या कौन से मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होते। तो इसका ऑप्शन में है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है 29 और 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 और 21। अगला
ये थे साथियों टॉप 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको जानना ज़रूर से ज़रूर चाहिए, ये आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं 1-2 बार, आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो कमियां रही हो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आगे सुधार किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।